अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर सर्कुलेटरी सिस्टम क्लास 10। आज का हमारा टॉपिक है ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग या ब्लड कोएगुलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जब कोई ब्लड वेसल इंजर हो जाती है, यानी खून की नाली कोई इंजर हो जाती है, उससे ब्लड जो है वो लॉस शुरू हो जाता है। तो एक्सेसिव ब्लड लॉस ना हो, खून ज़्यादा ज़ाया ना हो जाए, इस वजह से वहाँ पे कुछ इंजरी की जगह पे कुछ क्लॉट्स बन जाते हैं। वो क्लॉट्स खून को जमाते हैं और खून की एक्सेसिव जो लॉस है उसे रोकते हैं। ये ब्लड क्लॉट्स बनते हैं प्लाज्मा प्रोटीन और प्लेटलेट्स के मिलके काम करने पे। प्लाज्मा प्रोटीन जैसे कि थ्रोम्बिन, फिब्रिनोजिन, ये मिलकर क्लॉट्स बनाते हैं, जिससे बॉडी का होम्योस्टेसिस भी बरकरार रहता है, यानी इंटरनल एनवायरनमेंट सेम रहता है, रेगुलेट होता है ब्लड। और इसके अलावा ये ब्लड क्लॉटिंग जो है ये अमल एज इम्यूनिटी भी काम करता है, यानी बॉडी को इम्यूनिटी फराहम कर रहा है। अब देखते हैं हम कि कौन से स्टेप्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं ब्लड क्लॉटिंग में, यानी ब्लड क्लॉटिंग को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है इंजरी। जब कोई ब्लड वेसल इंजर हो जाती है, उसमें कोई इंजरी हो जाती है, ब्लड लॉस स्टार्ट होता है, तो उस वक्त जब इंजरी की वजह से जो कोलेजन है वो एक्सपोज हो जाती है, जिसकी वजह से जो प्लेटलेट्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। इसके बाद है कंस्ट्रिक्शन। तो जो ब्लड वेसल पे जो ज़ख़म लगा है वो ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट होगी, यानी सिकुड़ जाएगी, तंग हो जाएगी, जिससे ब्लड फ्लो कम हो जाएगा डैमेज एरिया पे। नेक्स्ट स्टेप में जो प्लेटलेट्स हैं एक्टिवेट हुए वो होते हैं, वो कुछ केमिकल सिग्नल्स को रिलीज़ करते हैं। उससे मज़ीद जो प्लेटलेट्स हैं इम्यूनिटी सेल्स के, वो जो है वो भी एक्टिवेट हो जाते हैं और इंजरी वाली जगह पे, ज़ख़म वाली जगह पे जमा हो जाते हैं और चिपक जाते हैं। इसके बाद है प्लेटलेट्स का प्लग बनना, यानी जो प्लेटलेट्स जमा हो जाते हैं ज़ख़म की जगह पे, वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, उनका एक गत्था सा बन जाता है, या झुंड सा का वर्ड कह सकते हैं इसे। वो एक जगह चिपके हुए एक ढेर की सूरत में एक प्लग बना लेते हैं प्लेटलेट्स का। इसके बाद होते हैं क्लॉटिंग फैक्टर रिलीज़ होते हैं, और वो कैसे रिलीज़ होते हैं, प्लेटलेट्स और जो इंजर्ड टिश्यूज़ हैं वो बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं, जिससे कि क्लॉटिंग फैक्टर रिलीज़ होते हैं। क्लॉटिंग फैक्टर क्या है? फिब्रिनोजिन है, प्रोटीन है। इसके अलावा थ्रोम्बिन है, जो कि प्रोटीन एंजाइम है, जो कि फिब्रिनोजिन को क्लॉट बनने में मदद करता है। तो ये फैक्टर्स रिलीज़ होते हैं। इससे क्या होता है, फिब्रिन क्लॉट बनता है। ये एक सॉलिड मास होता है जो फिज़िकल बैरियर बना देता है। इससे पहले जो प्लग बना था, जो प्लेटलेट्स का प्लग वगैरह बना था, तो वो टेम्परेरी था। इसके बाद ये परमानेंट जो है एक सॉलिड मास बनता है, जो कि ब्लड लॉस को रोकता है, और इससे पैथोजन भी इंटर नहीं हो सकते, यानी बीमारी पैदा करने वाले माइक्रोब ज़रात इंटर नहीं कर सकते। अब मज़ीद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं। एक छोटा सा टॉपिक इस चैप्टर में बाकी है, वो है सर्किट्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेट करता है थ्रू हार्ट, वो प्रॉपर एक पैटर्न में सर्कुलेट करता है। इसमें 3 सर्किट्स काम कर रहे होते हैं बेसिकली, जो कि हैं पल्मोनरी सर्किट, सिस्टमेटिक सर्किट और कोरोनरी सर्किट। तो पल्मोनरी का लफ्ज़ क्योंकि लंग्स के लिए यूज़ होता है। इस सर्किट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें ऑक्सीजन मौजूद होती है, हार्ट से लंग्स तक जाता है और उसमें ऑक्सीजन शामिल होती है, और देन पल्मोनरी वेंस के ज़रिए, यानी लंग्स से वेंस के ज़रिए ब्लड हार्ट में वापस आता है, जो कि ऑक्सीजनेटेड होता है, ऑक्सीजन रिच होता है, क्योंकि ऑक्सीजन शामिल हो चुकी होती है लंग्स में। नेक्स्ट है सिस्टमिक सर्किट। तो इस सर्किट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो ट्रैवल करता है हार्ट से तमाम बॉडी पार्ट्स तक वेन्स में। इसमें ब्लड पिक करता है कार्बन डाइऑक्साइड और अदर वेस्ट मटेरियल भी बॉडी ऑर्गन से, और ऑक्सीजन जो है वो बॉडी यूज़ करती है। वेन जो है बाकी ब्लड जो है रिमेनिंग,
वो लेकर आती हैं वेन्स हार्ट तक, जो कि डीऑक्सीजनेटेड हो चुका होता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड शामिल हो चुकी होती है। नेक्स्ट है कोरोनरी सर्किट। तो कोर कहते हैं हार्ट को, तो ये रेफर करता है हार्ट की आर्टरीज को। इसमें जो ब्लड बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड आता है वो दाखिल होता है एट्रियम में, वहाँ से लंग्स को भेजा जाता है। लंग्स से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, यानी जिसमें ऑक्सीजन शामिल हो चुकी होती है, वो हार्ट में आता है और हार्ट को सप्लाई होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। बहुत शुक्रिया वीडियो को एंड तक देखने के लिए। अगर चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए। थैंक यू।